प्यारे बच्चों, आज आपके मन में यह बात बैठ गई है कि जब टीचर ही सफल नहीं हुए तो हम कैसे होंगे। और सोशल मीडिया पर यह भी फैलाया जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। बच्चों, जरा ठहर कर सोचो, यह सोच बहुत खतरनाक है। हाँ, पैसा बार डांसर भी कमा लेते हैं, पैसा भिखारी भी कमा लेते हैं, लेकिन सम्मान के साथ सही रास्ते से कमाया गया पैसा ही असली कमाई होता है। सफलता का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। ध्रुव राठी सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन वे वेल एजुकेटेड हैं, इसलिए वे देश और समाज के मुद्दों को समझकर तथ्यों के साथ दुनिया के सामने रख पाते हैं। खान सर सरकारी नौकरी में नहीं हैं, फिर भी लाखों छात्रों को सही दिशा दिखा रहे हैं अपनी शिक्षा और मेहनत के दम पर। एलन मस्क, फिजिक्स वाला और एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब की पहचान एजुकेशन और सोच से बनी है, सरकारी नौकरी से नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, सरकारी नौकरी ना होना किसी की काबिलियत का प्रमाण नहीं होता। अच्छी सोच, सही दिशा और समाज के लिए कुछ करने का भाव, यही असली शिक्षा है। अब एक और बात ध्यान से सुनो। आप में से कई बच्चे फिल्मों की भी तुलना करते होंगे और सोचते होंगे फिल्मों में काम करने वालों को कौन सी पढ़ाई चाहिए, फिल्मों में पढ़ाई का क्या काम। बच्चों, ध्यान से समझना, किसी भी फिल्म को बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वो है डायरेक्टर। डायरेक्टर ही फिल्म की कहानी, उसका ड्राफ्ट और उसका मैसेज तैयार करता है। अगर डायरेक्टर पढ़ा लिखा ना हो तो वो समाज की समस्याओं को, राजनीतिक मुद्दों को और शैक्षणिक मूल्यों को इतनी गहराई से कैसे समझ पाएगा। फिल्म में काम करने वाले एक्टर असल में डायरेक्टर की सोच को पर्दे पर उतारते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एक्टर डायरेक्टर की कल्पना का माध्यम होते हैं। पहले की फिल्मों को देखो, वे समाज को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी ताकि समाज पर गलत असर ना पड़े। भाषा मर्यादित होती थी, गाने अर्थपूर्ण होते थे, संदेश साफ होता था। आज सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं, लेकिन याद रखना बच्चों, सोशल मीडिया स्टार कभी भी सिनेमा जैसी सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। पहले एक फिल्म बनाने में लेखक अलग होता था, गीतकार अलग, गायक अलग, एडिटर अलग, एक्टर अलग। कई पढ़े लिखे लोगों की मेहनत से एक फिल्म तैयार होती थी। इसी को कहते हैं शिक्षा की ताकत। अब मैं एक बात आपसे साफ कहना चाहता हूँ, हमारी चाह कभी सरकारी नौकरी की नहीं थी। हमारे सपने बहुत बड़े हैं और बड़े सपने सबके बस की बात नहीं होती। बड़े सपनों के लिए बड़ा संघर्ष और बड़ा बलिदान देना पड़ता है। मेरा संघर्ष बहुत बड़ा है। हमारा लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों को हमसे एक कदम आगे ले जाना है, लेकिन साथ ही घर की जिम्मेदारियां और कैरियर दोनों का संतुलन बनाकर चलना पड़ रहा है, इसलिए समय लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब अपनी नेगेटिव सोच से बाहर आओ। ये जो तुम सोचते हो ये प्राइवेट टीचर, अगर इनके पास इतना ही हुनर होता तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे तुम्हारे भविष्य के लिए अपना समय, ऊर्जा और कई बार अपना आराम तक त्याग करते हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि सभी सरकारी स्कूल के टीचर ऐसे हैं, बहुत अच्छे सरकारी टीचर भी हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई जगहों पर बच्चों के भविष्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना दिया जाना चाहिए। और अंत में बस इतना याद रखना, तुम्हारे माता पिता अपने पसीने की कमाई तुम्हारे शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। उस पैसे को अच्छी पढ़ाई, अच्छी सोच और अपने टैलेंट को निखारने में लगाओ। संघर्ष जितना लंबा होता है, कामयाबी उतनी ही खूबसूरत होती है। पढ़ो, समझो और सही दिशा में आगे बढ़ो, यही सच्ची सफलता है। धन्यवाद।